पूरे मसले पर एक बार कुछ जानकारी अपने व्यूअर्स को दे देते हैं। नूर बने रहिएगा हमारे साथ। बेटे से विवाद को लेकर दरअसल ये पूरा झगड़ा हुआ है, विवाद हुआ है, जिस पर भड़के हैं मोहन बाबू और दौड़कर उन्होंने रिपोर्टर का माइक छीना, TV9 के रिपोर्टर का माइक छीना और माइक लेकर रिपोर्टर पर कई वार किए हैं। TV9 के रिपोर्टर पर कई वार किए। रिपोर्टर को सिर के साथ कई जगह पर चोटें आई हैं। 48 घंटे रंजीत हमारे रिपोर्टर को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। गंभीर रूप से घायल है रिपोर्टर और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। मोहन बाबू करना सच्चे पंडित मोहन बाबू करना सच्चे पंडित मोहन बाबू करना सच्चे पंडित नूर मोहम्मद, ये तेलुगु भाषा में क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा है? क्योंकि जब हम देख रहे हैं चंद सेकंड पहले मोहन बाबू हाथ जोड़कर आते हैं, रिपोर्टर जैसे ही 3-4 सेकंड में सवाल करता है और उस सवाल को जवाब देने की बजाय वो माइक हाथ में थाम लेते हैं। ये कुल मिलाकर 5 से 7 सेकंड का वीडियो है जिसमें उन्होंने उठाकर माइक दे मारा है हमारे रिपोर्टर पर। वो सवाल क्या पूछा था और उससे पहले किस तरह का गहमा गहमी है, क्योंकि भाषा का एक अंतर है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं। अगर आप उस भाषा के बारे में जानते हो तो बताइए, क्या बातचीत हो रही थी, क्या बात कहने की कोशिश रिपोर्टर ने की जिस पर गुस्सा आ गया मोहन बाबू को? मेरे सहयोगी जो रंजीत जो उनसे सवाल कर रहे थे, सर पिछले 2 दिन से जो विवाद चल रहा है इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? देखिए, जैसा ही वो गेट खोलकर मंचू जब अंदर है, उनका आमना सामना मोहन बाबू से होता है। वो एकदम इतने गुस्से में आ जाते हैं। जब उनके बेटे रंजीत ही लेके हम लोगों को अंदर गए थे और उनसे सवाल पूछना ही था कि हमारा ही माइक लेके हमारे ही रिपोर्टर पे हमला कर दिए और उनसे वो चाहते थे कि हम मुझसे कोई सवाल ना करें, मेरे परिवार के बारे में कुछ ना बताएं। जबकि देखिए, उनका बेटा बार बार ये कह रहा है कि मेरा जान को खतरा है। सर, मेरी बेटी अंदर है, उसको मार डालेंगे, उसके जान को खतरा है, मेरी बेटी को कम से कम मुझे वापस दे। तो वो मांग कर रहा था, कई देर तक यहाँ पे वो सिक्योरिटी से मांग कर रहा था। देखिए, यही वो गेट है, इस गेट के सामने ठहर कर वो अपने पिता से चीख चेकर कर रहा है कि सर मेरी बेटी दे दो। और सिक्योरिटी यहाँ पे जो बाजू, बिल्कुल देखिए, ये गेट के जो बाजू जो सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटी जो कल तक यही सिक्योरिटी उनका इंतजार करती थी, उनका इस्तकबाल करती थी मंचू का, आज वो सिक्योरिटी इनकी मुखालिफत में हो गई है। ये इस घर के पूरे घर के अतराफ देखिए, एक तरफ बाप की से बोनसर ठहर जाते हैं, दूसरी तरफ बेटे के बोनसर ठहर जाते हैं, दोनों में भी मुठभेड़ हो जाती। इस तरह का मंजर यहाँ पे देखा गया है। उनसे सवाल यही पूछा गया था, जो कुछ भी 2 दिन से हो रहा है इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? ये कहना ही था कि वो हम पर हमला कर दिए। अभी मोहन बाबू कहाँ है? और इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं वो टॉलीवुड के, तो उनके मीडिया कोऑर्डिनेटर्स भी होंगे, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन, कोई गलती अगर हो भी गई है तो किसी तरह का अफसोस, क्योंकि उन्हें माफी तो मांगनी ही चाहिए जिस तरह की हरकत उन्होंने की है। देखिए, वैसे भी वो जाने माने एक्टर ही हैं। हमला होने के बाद अचानक वो बताते हैं कि मेरी तबीयत नासाज है, मुझे वो और BP हो गई है। उनके बड़े लड़के ने उनको पिछले के रास्ते से लेकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। उनकी पत्नी भी उनके साथ है। जो मंजू, जो विष्णु थे, वो फिलवक्त इस घर के अंदर है और बड़े बेटे और मोहन बाबू, उनकी पत्नी, दोनों दवाखाने के अंदर है। और ये बताया जा रहा है कि उनको हाई BP की वजह से थोड़ी तबीयत हेल्थ इश्यूज़ है, उनको दवाखाने में एडमिट कर दिया गया है। ये उनके परिवार की तरफ से कहना है कि ये पूरा हमले के बाद उन्होंने एक वॉइस एक मैसेज भेजा है, उसमें उन्होंने कहा मैं आपको रोक रही हूँ, अगर तबीयत खराब है तो इलाज करवाइए। TV9 के रिपोर्टर पर इस तरह से हमला करने का हक आपको किसने दिया? इस बीच बड़ी खबर, मोहन बाबू के हमले पर पुलिस ने संज्ञान लिया है। पुलिस ने 3 लोगों को नोटिस भेजा है। कल 10:30 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पुलिस के सामने ही रिपोर्टर पर हमला किया गया। अब लकीर पीटते रहिए। रिपोर्टर रंजीत हमले में घायल हुए हैं, उन्हें फ्रैक्चर हुआ है। 48 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। पुलिस मौजूद थी, सब कुछ पुलिस के सामने हुआ। एक सवाल पूछा और मोहन बाबू ने इस तरह से माइक उठाकर उनके मुंह पर कई वार कर दिए और अब पुलिस की तरफ से ये बात सामने आ रही है। पुलिस ने 3 लोगों को नोटिस दिया है, खुद संज्ञान लिया है। नूर मोहम्मद, ये पुलिस खाना पूर्ति कर रही है क्या?
देखिए, जिस वक्त ये हुआ था कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है। पुलिस अब जाकर कहीं जगी है और दो तरफा मेरे सहयोगी जो रंजीत है उनके पास भी पुलिस आकर पूछताछ करे कि उस वक्त हुआ क्या था, आपने क्या पूछा था। देखिए, उस वीडियो के अंदर, उस ऑडियो के अंदर क्लियर कट है। उसने सर पिछले 2 दिन से जो कुछ हो रहा था, आप कुछ कहना चाहिए क्या, कुछ बताना चाहेंगे क्या? उन्होंने यही सवाल किया था। उसके बाद उन्होंने हमला कर दिया। अब कल मॉर्निंग में पुलिस उनको बुलाएगी और नोटिस देकर उनका जो वेपन है, जो जिस तरह से जो उनके घर के अंदर जो सिचुएशन था, उसकी पूरी पुलिस ये चाहती थी कि उनके पूरा इंक्वायरी हो, सही इंक्वायरी हो, उनके परिवार का जो मसला है वो घर के हद तक रहे, वो आम जनता के ऊपर इस तरह का हमला ना बताएं। ये फिलवक्त नोटिस देकर पुलिस मंगा रही। देखिए, जो बोनसरों में जो झगड़ा हुआ था उसका भी एक अलग केस चल रहा है और बेटे की तरफ से अलग केस चल रहा है और ख़ुद उनके भाऊ के ऊपर भी एफआईआर हुआ है। देखिए, इस मामला काफ़ी पेचीदा है और काफ़ी गहरा बनते जा रहा है। अब कल सुबह में और तेलंगाना पुलिस शायद इसको किस मोड़ पे लेके जाएगी और मोहन बाबू पे क्या सेक्शन बुक करती है, ये फिलवक्त देखना बाकी है। अभी मोहन बाबू के घर के बाहर नूर मोहम्मद आप रुके हुए हैं। आप मुझे बताइए कि अभी उनके घर में कोई है कि नहीं है? देखिए, उनका पूरा घर खाली हो चुका है और मंचू के जो बोनसर थे वो भी चले गए और मोहन बाबू के जो बोनसर थे वो भी पुलिस ने यहाँ से हटा दिया है। जो पूरे घर को पुलिस की छावनी में तेलंगाना पुलिस तब्दील कर चुकी है। उनके घर के अंदर सिर्फ उनके छोटे बेटे मंचू है और मोहन बाबू वैसे दवाखाने के अंदर फिलवक्त एडमिट है और किसी भी वक्त उनके बड़े लड़के यहाँ पे आने का अंदेशा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका छोटा जो भाई है वो उस घर के अंदर ना रहें और उनके पिता भी यही चाहते हैं कि वो मंचू यहाँ इस घर में ना रहें, क्योंकि वो भाऊ बेटे और परिवार का जो झगड़ा है वो काफ़ी पेचीदा होते जा रहा है और वो घर के अंदर बैठे हुए हैं। शायद वो बड़े भाई या उनके पिता आने के बाद ही वो बात करके जाएंगे। फिलवक्त वो अपनी बेटी के साथ इसी घर के अंदर शायद रात यहीं गुजारेंगे। वो एक बार फिर से बताइए कि कैसे इस पूरे विवाद की शुरुआत नूर मोहम्मद हुई और कैसे ये हालात बने कि मोहन बाबू को इतना गुस्सा आ गया, इतना वो ताव में आ गए कि वो रिपोर्टर का जवाब ही नहीं देना चाहते थे और उन्होंने टीवी 9 के रिपोर्टर पर इस तरह से एक के बाद एक कई वार कर दिए। देखिए, 2 दिन पहले एक झगड़ा, एक कंप्लेंट 100 हैदराबाद तेलंगाना पुलिस को एक 100 पे कंप्लेंट आती है कि मुझ पे हमला हुआ है, पुलिस मेरी मदद करें। जो मोहन बाबू का जो इलाका है वो पहाड़ी शरीफ वाला इलाका है जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल बगल में हैदराबाद के। पुलिस आती है और मंचू से कंप्लेंट लेती है कि आखिर उनसे पूरा पूछताछ करने के बाद उनसे कंप्लेंट लेती है और मंचू खुद जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देते हैं कि मुझे कोई अननोन पर्सन 10 लोग थे जो मेरे घर के अंदर आकर बहुत बुरी तरह मुझे पिटाई की, मैं काफ़ी जख्मी हूँ और जाते जाते वो लोग भी CCTV फुटेज लेकर चले गए। ये मंचू का कंप्लेंट था। उसके कुछ देर बाद मोहन बाबू आते हैं कि मेरे साथ भी बहुत बुरा बदतमीजी हुई है और मेरे घर के अंदर ही मुझे सेफ्टी नहीं है, तेलंगाना पुलिस मुझे सेफ्टी प्रोवाइड करे। उसके बाद से ही एक दूसरे पर हमला होता है, एक दूसरे पर लड़ाई होती है और पिता खुद अपने बोनसरों को अलग से लाते हैं और बेटा खुद अपने बोनसरों को अपने ही घर में रख देता है। देखिए, झगड़ा इतना काफ़ी बढ़ते गया कि दुबई से उनके बड़े बेटे जो थे वहाँ पे शूटिंग पे थे, वो तुरंत हैदराबाद आते हैं और उनकी बेटी जो मुंबई में थी वो भी आती है, मगर इस मसले को कोई भी हल ढूंढना नहीं चाहते, इस मसले को निपटाना नहीं चाहते। ये दोनों के अंदर सोशल मीडिया पर और एक दूसरे पर ट्वीट करते हैं, एक दूसरे पर जवाब देते रहे। ये होते होते इतना बड़ा हो गया कि वो चाहते थे कि आज सुबह में ही जो उनके बड़े बेटे दुबई से आए थे उनसे बात करके इस मसले को हल करना चाहते थे और शाम में मंचू आए उनके बाप से मिलने के लिए और वैसे भी उनकी बेटी यहाँ घर में रह गई थी, उसको लेकर जाना चाहते थे। जैसा ही वो गेट पर पहुंचे, सिक्योरिटी ने गेट नहीं खोला और मोहन बाबू ने सबसे कह दिया था कि किसी को आने मत दो। वो ज़बरदस्ती अपनी बेटी को लेने के लिए आए थे। दोपहर में उनसे बाप से मिलना चाहते थे और काफ़ी उनके साथ बदतमीजी, वो वहाँ से निकल चुके। उसके बाद वो शाम में जो कुछ हुआ वो शायद बहुत बुरा हुआ है, मगर फिलवक्त जो सिचुएशन है पूरी पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है, मगर जो प्राइवेट जो बोनसर थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है। नूर मोहम्मद आप बने रहिए, एक और वीडियो हमारे पास आया है, वो वीडियो हम अपने व्यूअर्स को दिखाने जा रहे हैं। मोहन बाबू ने बदतमीजी की है, गुंडागर्दी की है। ये देखिए एक बार फिर से वही वीडियो, माइक छीनकर टीवी 9 के रिपोर्टर रंजीत पर हमला किया है। మోహన్ బాబు గారు సార్ చెప్పండి. మోహన్ బాబు గారు సార్ చెప్పండి. మోహన్ బాబు గారు సార్ చెప్పండి. మోహన్ బాబు గారు సార్ చెప్పండి.
देखिए, कानून के सामने कोई भी बड़ा नहीं है और अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसे माफी तो मांगनी होगी। नूर मोहम्मद, आगे हम अपडेट के लिए आपसे जरूर जुड़ेंगे, लेकिन मोहन बाबू ने पुलिस के सामने गुंडागर्दी की है। हमले पर क्या मोहन बाबू माफी मांगेंगे, पुलिस क्या एक्शन लेगी, पूरा अपडेट आपको हम बताएंगे।